दोस्तों आज एक गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूँ कि जो लोन ऐप्स हैं इनके खिलाफ़ भी अब कार्रवाई लोगों ने करना स्टार्ट कर दी है। और एक न्यूज़ मुझे सुबह मैंने देखी और जो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर दूँ, तो न्यूज़ पर मैं आपको बाद में लेकर चलूँगा, लेकिन पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई किसी तरह का गलत व्यवहार हो रहा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल की जा रही है, आपके रिलेटिव्स को गालियाँ दी जा रही हैं, तो ये न्यूज़ आप ज़रूर देखिएगा। और ये न्यूज़ देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है, आपको इनके खिलाफ़ कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी लगभग 12 कंप्लेंट करीब पुलिस को रिसीव हुई थी, जो साइबर क्राइम पुलिस है उनके लिए। तो उनके एक ऑफिसर ने जो है एक जो न्यूज़ पोर्टल है उनके लिए बताया। तो क्या बताया वो मैं आपको न्यूज़ में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पर लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास पहुँचाता रहूँ। तो ये खबर मैंने आज ही सुबह देखी थी और मैंने सोचा था कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोन ऐप आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। और आप मेरी वीडियोस देखते हैं और वहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बहुत जल्दी इन लोगों पर कार्रवाई होने जा रही है। और आप देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो हमने स्टार्टिंग किया, अगर आप सब लोग साथ देंगे, इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराते रहेंगे, तो इनके खिलाफ़ तो पता नहीं क्या होगा। तो अब न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार। और न्यूज़ है द हिताब द कोई न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ पोर्टल है, तो उन्होंने ये न्यूज़ को अपने पोर्टल पर अपडेट किया है। अब मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। न्यूज़ में सबसे पहले है जो हेडलाइन है या जो हेडिंग है वो क्या लिखा है, वो लिखा है ऐप बेस्ड इंस्टेंट लोन कंपनीज एब्यूजिंग कस्टमर फॉर रीपेमेंट। मतलब कि जो ऐप बेस्ड कंपनी है, जिनकी ऐप है और जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं, वो गालियां दे रही हैं कस्टमर को रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है, ये आज ही की खबर है, आप देख लीजिए, 2 दिसंबर की ये खबर है। और यहाँ लिखा है ये बाई धीरज फरतोड़े, जिन्होंने इस खबर का संपादन किया है। तो यहाँ लिखा है ए टोटल ऑफ 12 कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड बाई साइबर सेल। तो ये मतलब 12 कंप्लेंट हैं जो कि साइबर सेल के पास आई हैं। तो यहाँ लिखा है द ईयर ऑफ गेटिंग फास्टैग लोन अप्रूवल थ्रू इंस्टेंट मनी लोन मोबाइल एप्लीकेशन कैन लैंड यू इन ट्रैवल। मतलब कि जो फास्टैग लोन अप्रूवल कंपनियां हैं, ये आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। सम ऑफ दीज ऐप नॉट ओनली एक्सेस फ़ोन कॉन्टैक्ट ऑफ कस्टमर बट ऑल्सो यूज़ दोज डिटेल्स टू अब्यूज़ द कस्टमर इफ़ ही सी फेल्स टू रिपे द लोन। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर लोन देने में मतलब लेट हो जाता है या लोन अदा नहीं कर पाता है, तब ये क्या करते हैं, वो आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट को एक्सेस नहीं करते हैं, समझ रहे हैं, ये गाली गलौच भी करते हैं और बहुत सारी डिटेल्स आपसे कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एंड इंचार्ज ऑफ साइबर सेल राघवेंद्र श्रीसागर टोल्ड, श्रीसागर है या सिरसागर, told the Hitabda that more than 12 such companies were received so far in which employees of the companies had abused the customers। तो आप समझ रहे हैं 12 कंप्लेंट आई हैं। जो साइबर सेल के इंचार्ज हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने बताया है कि इस बाबत की वो उन्होंने कस्टमर से, मतलब जो भी ऐप है, उन्होंने कस्टमर से गाली गलौच की है। पीआई शीशागर एक्सप्लेन द डेट नीडी कस्टमर बर falling to prey to the offers of the companies with their catchy advertisement। मतलब बहुत सारे लोग जो लुभावने विज्ञापन देख के लोन ले लेते हैं, तो वो ऐसे करके कस्टमर को मतलब उसमें अपने जाल में फंसाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है आफ्टर सीइंग एडवर्टाइजमेंट द कस्टमर थिंक डैट दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट लोन एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी इन देयर मोबाइल फ़ोन ही सैड। उन्होंने कहा जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो भी मतलब इनके कस्टमर्स होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत ही एक सरल तरीका है लोन पाने का, और सिंपल ये फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और इनको आराम से लोन मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है। तो यहाँ इन्होंने एक बात और लिखी है आफ्टर द इंस्टॉलेशन, मतलब जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ोन में ऐप को, दे ऐप आस्क फॉर परमिशन टू एक्सेस कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप फिर से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आफ्टर द इंस्टॉलेशन मतलब जब आप फ़ोन को में ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं
यहाँ लिखा है द ऐप आस्क फॉर परमिशन टू एक्सेस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए एक्सेस करने की परमिशन मांगता है ऐप, ठीक है। तो फ़ोन कॉल्स एंड मीडिया एंड द यूज़र ग्रांट परमिशन विदाउट सेकंड थॉट, वो बिना एक सेकंड मतलब गवाए तुरंत परमिशन उनको प्राप्त मतलब प्रदान कर देते हैं। और विद दिस परमिशन द सेंट्रल सर्वर्स ऑफ द कंपनीज कलेक्ट ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड मीडिया, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो कंपनी का सर्वर है, एक सेंट्रल सर्वर होता है कंपनी में, वो सारा कुछ डिटेल कलेक्ट कर लेता है आपकी कॉन्टैक्ट और मीडिया मोबाइल फ़ोन ऑफ द कस्टमर, मतलब फ़ोन में जितनी भी मीडिया फाइल्स होंगी या कॉन्टैक्ट होंगे वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अनदर पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म द प्रॉब्लम स्टार्ट आफ्टर द लोन इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब आपका लोन अप्रूव होता है कंपनी के द्वारा। इफ़ ए पर्सन गेट्स ए लोन ऑफ 5,000, अगर किसी व्यक्ति को 5,000 का लोन मिलता है, द कंपनी डेबिट्स ओनली 3,500 टू हिज बैंक अकाउंट, कंपनी केवल 3,500 रुपये ही उसके बैंक में ट्रांसफ़र करती है, मतलब जो है उनको प्राप्त होते हैं, मतलब जो भी कस्टमर है, आफ्टर डिडक्टिंग मतलब 1,500 एज प्रोसेसिंग फीस, मतलब कि आफ्टर डिडक्टिंग 1,500 एज प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब 1,500 रुपये, 1,500 रुपये ये प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे काट लेते हैं। अब नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा है नेशनलाइज्ड और रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक्स ऑफर पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, मतलब जो रेपुटेटेड बैंक होती हैं और या जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं वो ऑफ़र करती हैं पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन, मतलब साल में वो एक इंटरेस्ट बताती हैं कि साल का आपका 36% लगेगा या 12% लगेगा, 8% लगेगा, जो भी इंटरेस्ट हो तो वो बताती हैं, जो कि एक रेपुटेड बैंक होती हैं, ठीक है, या नेशनलाइज होती हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं। हाउएवर, जबकि दीज एप्लीकेशन बेस्ड कंपनीज ऑफर ओनली पर डे और पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो एप्लीकेशन है ये केवल पर मंथ का इंटरेस्ट रेट बताती हैं या पर डे का, ठीक है। अब हैंस इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज स्टीडली विदाउट नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स, जब मतलब कि जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वैन द कस्टमर फेल टू रीपे द लोन, जब कस्टमर लोन मतलब पेमेंट नहीं कर पाता, द कंपनी स्टार्ट अब्यूजिंग एंड थ्रेटनिंग ऑन मोबाइल फ़ोन, जो कंपनी होती है, जो भी लोन प्रोवाइडर ऐप होती है, वो क्या करती है कि वो थ्रेटन मतलब कि धमकी देना स्टार्ट कर देती है कस्टमर को, या उनसे गाली गलौच या बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको एक बात मैं और बताता हूँ, यहाँ लिखा है इन सेकेंड स्टेप दे यूज़ कॉन्टैक्ट ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमर के कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं जितने भी लोन ऐप वाले होते हैं, एंड स्टार्ट सेंडिंग दैम मैसेज अबाउट द कस्टमर, और उन सारे कॉन्टैक्ट को मैसेज करते हैं कस्टमर के बारे में, ठीक है। इवन दे यूज़ व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर डीपी, यानी व्हाट्सएप की जो आपकी जो प्रोफाइल डीपी होती है उसका भी यूज़ करा जाता है, और द लोन डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए जाते हैं, उनकी जो फ़ोटो होती हैं वो सेंड की जाती हैं आपके सभी कॉन्टैक्ट को, इंक्लूडिंग रिलेटिव्स और ऑफिस स्टाफ, मतलब आपके ऑफिस स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, रिलेटिव्स को भी कर देते हैं, ठीक है। ऑफ द कस्टमर स्टेटिंग दिस मैनेज, हाँ जी, अभी मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिखा है दिस मैनेज फ्रॉड एंड नॉट रीपेइंग आवर लोन, ये इस टाइप का मैसेज करते हैं कि ये इंसान फ्रॉड है और ये हमारे लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा है। इन वन केस, एक केस में ए नागपुरियन हैड टू एंड हिज लोन बाई पेइंग 4.5 लाख टू द कंपनी ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, द ऑफिशियल सैड, मतलब एक केस में एक नागपुरियन कोई व्यक्ति हैं जो नागपुर से होंगे या महाराष्ट्र के किसी नागपुर के रीजन से होंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो लोन है उसको एंड करने के लिए 4,50,000 रुपये भी पे किए, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ऑफिसर ने बोला है, और न्यूज़ यहाँ पर हो चुकी है एंड। और आपको भी मैं एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसी किसी भी ऐप के झमेले में ना फंसें। अगर आप फंस चुके हैं तो ऐसा ना करें कि एक ऐप का लोन चुकाने के लिए आप 2 ऐप से और लोन लें, क्योंकि आप इनके भंवर जाल में अगर फंस गए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आपको इतना मेंटली हैरेसमेंट करते हैं, मतलब आपके फ़ोटो एडिट करके चोर लिख के ग्रुप वगैरह में भेजते हैं। मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, मैं रिप्लाई ही नहीं दे पाता हूँ। मैं बताऊँ सच बात
कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं रिप्लाई मतलब 1-2 अगर मैसेज आते हैं तब तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन मेरे पास 100 150 200 मैसेज इसी प्रकार के आते हैं कि मुझे थ्रेटन किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे पापा को गाली दी जा रही है, मेरी सिस्टर को गालियाँ दी जा रही हैं। तो भाई मैं सबसे बढ़िया आपको बताता हूँ कि आप साइबर क्राइम में और पुलिस में, आरबीआई के सचेत पोर्टल में, इन सब में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं और फिर देखें आप, कार्रवाई तो होगी। जब 100 200 500 1000 2000 10,000 कंप्लेंट्स पहुंचेंगी गवर्नमेंट के पास तो उनको कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अभी अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ठोक दीजिए तुरंत से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आप लोगों ने न्यूज़ में क्या क्या बोला है कि मतलब एक ने तो बेचारे ने 4 लाख से ज़्यादा रुपए भी पे किए हैं इनका कर्ज उतारने के लिए और हैरेसमेंट से बचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मतलब कि कुछ भी करते हैं, आपके डेटा का इस लेवल तक मिसयूज़ करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और इतना समय ही नहीं होता। बहुत से लोग तो तुरंत से पे कर देते हैं, वो कंप्लेंट कराने का उनके पास समय भी नहीं रहता है क्योंकि वो इतना मेंटली हैरेसमेंट कर देते हैं। तो मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि आप इनकी पुलिस कंप्लेंट कराइए, साइबर क्राइम में इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, आरबीआई के सचेत पोर्टल में इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और अगर इनकी एनबीएफसी आपको पता है, इन्होंने आपको लोन एग्रीमेंट लेटर दिया है, तो फिर आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में तो कंप्लेंट 100% आपको रजिस्टर करानी ही चाहिए। और आपको एक मैं जानकारी और दे देता हूँ कि अगर आपको 5,000 रुपये बता के और आपके अकाउंट में 3500 रुपये चार्ज कर रहे हैं ना, और 1500 रुपये 1700 रुपये 2-2 हज़ार रुपये, मतलब मैं एक आपके लिए एक अनुमानित बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 5,000 का लोन इन्होंने आपको अगर अप्रूव किया तो आपके अकाउंट में 5,000 नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे 2,500 रुपये या 3,500 रुपये। बाकी पैसे ये खा जाते हैं खुद ही, चाहे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, चाहे जीएसटी के नाम पे। और उसके बाद भी आपको फिर 5,000 नहीं चुकाने, उसके ऊपर भी आपको ब्याज लगा के चुकाना, वो भी 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद। तो ऐसी कंपनियों के लोन के झांसे में ना आए। जो ये ऐड चलते हैं ना लुभावने कि साहब लोन ले लो, और मतलब सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो जो भी है कि जो भी लोन के ऐड चलते हैं कि आपको तुरंत ही पैसा मिल जाएगा, तो इन ऐसे लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़े। आपका डेटा चला जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट चले जाएंगे उनके पास, और फिर वो आपको मेंटली हैरेसमेंट करेंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे। और फिर मेरे पास एक ये कमेंट पढ़ लीजिए, फिर मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, फिर मेरे पास कोई सोल्यूशन इसका बताइए। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, आप पुलिस कंप्लेंट करो। आप अपने रिश्तेदारों को पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेज दो ना, कम से कम उन्हें संतुष्टि तो हो जाएगी कि हाँ भाई बंदा ये फंसा हुआ है। आप खुद अपना मेंटली हैरेसमेंट कराते हो तो आपका मेंटली हैरेसमेंट होता है, हैरेसमेंट या जो कुछ भी है। आप कंप्लेंट करो ना, आप मत समझो इतना इनको कि ये बहुत हाई लेवल का कोई काम कर सकते हैं। आपका फोटो पे चोर वगैरह लिख के ग्रुप बनाएंगे आपके फैमिली मेम्बर्स का, आप अपने व्हाट्सअप की सेटिंग में चेंज करके माई कॉन्टैक्ट लगा दो कि आपको कोई ग्रुप में ऐड ही नहीं कर पाएगा, और इनका नंबर सेव भी मत करो फ़ोन में। फिर देखो आप ये ग्रुप बनाएंगे भी ना, मान लीजिए बना भी लिया, उसके बाद इन्होंने आपके रिलेटिव्स को ग्रुप बना लिया, वहाँ पे चोर करके फ़ोटो डाल दिया, ठीक है, आप भी अपने सारे रिलेटिव के लिए पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भेज दो। बस सो सिंपल, इतना सा आपको काम करना है। आपको पुलिस कंप्लेंट करानी है, आपको हो सके तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट आप रजिस्टर करा दो, आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दो अगर एनबीएफसी पता है तो, और अगर नहीं पता है कुछ भी तो आरबीआई की सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दो। ट्विटर पे जाके टैग भी करो, निर्मला सीतारमन जी के लिए टैग करो, आरबीआई के लिए टैग करो, कम से कम उनको भी तो पता चले ना कि चल क्या रहा है आखिर। और आपको मैंने एक बात और भी बताई है कि लिखित में भी उनके पास भेज दो, अगर कहीं नहीं सुनवाई हो रही है तो फिर लिखित में भेजो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।